चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी। सांख्यिकी में माध्य हम बता दिए हैं। माध्य 3 तरीका से बताए हैं। कौन कौन विधि बताए हैं आप बता दीजिए एक बार तो। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। माध्य के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? बहुलक। अगर बहुलक खत्म कर लेंगे तो इसके बाद क्या है? माध्यिका। तो अभी फिलहाल बहुलक पढ़ने जा रहे हैं और बहुलक में कौन सा आंकड़ा है? वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक पढ़ेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ा का जो बहुलक होता है बहुत ही क्या होता है? इजी होता है। उसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती है समझने में और बनाने में। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, अवर्गीकृत क्या होता है? जैसे 4, 5, 8, 5, 7, 2 ऐसे ले लेते हैं। हम बोलेंगे बताइए इसका बहुलक क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5। क्यों 5 होगा? क्योंकि बहुलक का मतलब होता है कि जो ज्यादा बार आंकड़ा आया है। 4 देख रहे हैं, एक बार आया है, लेकिन इनमें से एक ऐसी संख्या 5 है जो 2 बार आया है, यानी अधिक बार आने वाला आंकड़ा क्या कहलाता है? बहुलक। तो इसमें बहुलक क्या कहलाएगा? 5। लेकिन ये क्या है? अवर्गीकृत आंकड़ा का है। अवर्गीकृत आंकड़ा में ऐसे नहीं होता है कि आप देखकर ही बता देंगे, उसमें थोड़ा समझना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर तो ये अवर्गीकृत है। वर्गीकृत मतलब वर्ग अंतराल में दिया रहेगा। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। ये क्या है? वर्गीकृत आंकड़ा का वर्गीकृत आंकड़ा है। और इसका हम बहुलक कैसे निकालेंगे इसी को आज हम लोगों को समझना है। इससे पहले हम क्या समझा देते हैं आप लोगों को, ये थोड़ा सा जो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला में क्या क्या है कैसे समझेंगे वो समझिए पहले। ये वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक सीख रहे हैं। वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक का ये जो फार्मूला है क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, F2 क्या है। तो सबको बारी बारी से समझते हैं। नीचे लिख भी दिए हैं कि L क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। अच्छा, आप तो इतना आप समझ गए होंगे क्योंकि जब हम माध्य पढ़ा रहे थे तो उस समय जैसे बताए थे, वर्ग कोई भी वर्ग अंतराल हो तो 2 सीमाएं होती है। एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। तो आप बोलिएगा कि इसमें कौन सा निम्न सीमा लेना है और कौन सा उच्च सीमा लेना है, बोलिएगा ना। लेकिन हमें कोई भी निम्न सीमा नहीं ले लेना है, इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लेना है। तो बहुलक वर्ग सबसे पहले हम समझेंगे। अगर बहुलक वर्ग हम समझ जाते हैं तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हम समझ जाएंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी सब कुछ समझ जाएंगे। हमें क्या समझना है इसमें? सबसे पहले बहुलक वर्ग। अगर बहुलक वर्ग आप गलती चूज कर लेते हैं तो आप बहुलक भी गलती कर बैठेंगे। तो बहुलक वर्ग कैसे चूज करेंगे? तो बहुलक वर्ग पहले समझिएगा। जो क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे। सबसे अधिक बारंबारता कौन है? क्या बोले हम आपसे कि जो आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें देखेंगे बारंबारता वाली लाइन में कि सबसे अधिक बारंबारता कहां है। कहां देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कहां है? तो आपका उत्तर आएगा यहां है, क्या है? 23 है। तो जहां सबसे अधिक बारंबारता होगा वहां का जो वर्ग अंतराल होगा वही वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। देखिए, ये इस क्वेश्चन में 5 से 15 भी एक वर्ग अंतराल है, 15 से 25 भी वर्ग अंतराल है, 25 से 35 है। इसी प्रकार ये दोनों भी वर्ग अंतराल है। लेकिन किस वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग मानेंगे? तो देखेंगे सबसे बड़ा बारंबारता कहां आ रहा है, सबसे अधिक बारंबारता कहां आ रहा है। जहां सबसे अधिक बारंबारता आएगा वही बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। याद रखिएगा। जैसे यहां पर सबसे अधिक क्या आया है? 23 आया है। और 23 का जो वर्ग अंतराल है क्या है? 35 से 45 है। इसलिए 35 से 45 क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। याद रखिएगा, ठीक ना? किसी को दिक्कत है इसमें? सबसे पहले हमें बहुलक बनाने से पहले बहुलक वर्ग पहचानना जरूरी है। और बहुलक वर्ग कैसे पहचानेंगे? देखेंगे सबसे बड़ा बारंबारता कहां आ रहा है, तो जहां आएगा उसी घर का वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। इसको बहुलक वर्ग नहीं मानेंगे। इसको क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 21 बड़ा नहीं है। इसको भी नहीं मानेंगे क्योंकि 11 बड़ा नहीं है। बड़ा सबसे बड़ा होनी चाहिए। सबसे बड़ा 23 है, इसके घर में वर्ग अंतराल 35 से 45 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या कहलाएगा? 35 से 45। और जो वर्ग अंतराल होता है 2 सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। अब बताइए, अगर इसमें पता चल गया कि बहुलक वर्ग क्या है,
आपको पता चल गया कि बहुलक वर्ग क्या है, बोलिए। 35 से 45 है। बहुलक वर्ग 23 नहीं है। 23 तो सबसे अधिक बारंबारता है, सबसे ज्यादा बारंबारता है, लेकिन उस बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग है। ये तो बारंबारता है, इसका जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, बहुलक वर्ग है। अब बहुलक वर्ग है तो 35 से 45 है, तो एक इसमें क्या है, एक 35 है एक 45 है, तो बताइए इसमें निम्न सीमा क्या हो जाएगा, निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 35, उच्च सीमा क्या हो जाएगा, 45। तो जब हम आप बहुलक वर्ग पहचान लेंगे तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देता है कि बताइए कि बहुलक वर्ग आप पहचान लिए हैं तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। ऑप्शंस में रहेगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन में रहेगा कि बताइए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, कभी पूछ देगा 15, 25, 35, 45, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 35। अब अगर यही पूछ दे कि बताइए कि बहुलक वर्ग की उच्च सीमा क्या है, तो उत्तर क्या आएगा, 45। निम्न सीमा मतलब निचली सीमा, निचली सीमा मतलब कम वाली सीमा, उच्च सीमा मतलब ऊपर वाली सीमा, ऊपर वाली सीमा मतलब थोड़ा जो अधिक वाली है उसको क्या बोलेंगे, उच्च सीमा, और जो कम है वो क्या है, निम्न सीमा। जो अधिक वाली है उसको उच्च सीमा, और जो कम वाली है उसको नीच सीमा, निम्न सीमा। तो इसी प्रकार आप समझ जाएंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग समझ जाएंगे तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा पता चल जाएगा। बहुलक वर्ग कैसे समझना है, तो जो सबसे बड़ा बारंबारता है उसका घर का जो वर्ग अंतराल है वो वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाएगा, और बहुलक वर्ग में जो कम वाला अंक है, कम वाली संख्या है वो क्या कहलाएगी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये याद रखिएगा। तो आप क्या समझ गए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी आप क्या समझ गए, एल पता चल गया, एल क्या हो गया, पता चल गया। अब बताइए इस क्वेश्चन में एल क्या है, आप ही बताइए तो, इस क्वेश्चन में एल क्या है आप बताइए। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग यही है, इसमें निम्न में क्या है, निम्न मतलब कम वाला क्या है, 35। अब यहां आएंगे तो क्या बोल रहा है, F1, F1 क्या बोलता है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यही है, इसकी बारंबारता क्या है, 23, तो क्या हो जाएगा, F1 क्या हो जाएगा, 23। क्या बोलता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यही वाला है, इसका बारंबारता क्या है, 23 है, तो क्या हो गया 23। F0 क्या बोल रहा है, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग अंतराल की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यह है, आपको पता चल गया है ना। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले जाएंगे, देखिए पहले बोलेंगे तो पहले ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन हम ठीक पहले बोल रहे हैं तो इससे आपको क्या लग रहा है, उसके ठीक पहले यानी नजदीक वाला में पहले होना चाहिए, तो ठीक पहले यही ना होगा, पहले में सब हो जाएगा, लेकिन ठीक पहले मतलब यह वाला होगा, ठीक पहले मतलब यह वाला। तो बोल रहा है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो क्या हो जाएगा 21। अब क्या बोल रहा है, F2, F2 क्या बोलता है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसकी बारंबारता कितनी है, 14। इसमें किसी को दिक्कत है। फिर इसके बाद एच बोल रहा है, तो एच क्या होता है, वर्ग माप होता है। वर्ग माप मतलब जो जो वर्ग अंतराल दिए हैं उनमें माप कितनी है, देख रहे हैं ये क्या है, वर्ग अंतराल है, तो देखिएगा इसके बीच में माप कितनी है, 10-10 की है। 5 से 15 में भी 10 है, 15 से 25 में भी 10 है, 25 से 35 में भी 10 है, यानी इसके बीच का जो गैप होता है, अंतराल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं। यानी एच बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसमें किसी को दिक्कत, चलिए अब क्या बनाएंगे, अब बहुलक आसानी से निकल जाएगा, अगर हम ये सब सही सही पहचान लेते हैं तो बहुलक हम निकाल लेंगे। बहुलक कैसे निकालेंगे, देखिए, तो बहुलक का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। किसी को दिक्कत, यही होता है फार्मूला, आप याद रखिएगा। अब आगे जो जो दिया है उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। एल का मान क्या है, तो क्या रखेंगे यहां पर 35 इंटू F1 का मान कितना है, तो क्या रखेंगे 23। F0 का मान कितना है, तो क्या रखेंगे 21। 2 इंटू F1, 2 इसका मतलब इसमें बीच में किसका रिलेशन है, गुना रखेंगे। F1 का मान कितना है 23, सभी लोग बोलेंगे 23, माइनस F0 का मान 21 है, माइनस F2 का मान तो 14 रखेंगे, अगुने एच का मान
10 है तो 10 रखेंगे। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब आगे का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 23 से 21 घटेगा तो 2, अब बट्टा में 2 में 23 से गुना करेंगे तो 46 माइनस 21 माइनस 14 गुने 10, यानी क्या हो गया 35 प्लस 2 बटा में 46। ये दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 30 4 34 1 35 गुने में 10, यानी क्या हो जाएगा 35 प्लस 2, 2 बटा में घटाएंगे तो कितना होगा 11 गुने में 10, यानी क्या हो गया 35 प्लस 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20 बटा में 11। आप इसको बाटा का जोड़ नहीं करेंगे, बाटा का जोड़ करेंगे तो थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाएगा। डायरेक्ट क्या कीजिए आप 35 प्लस में इसको भागा देकर दशमलव में जो आ रहा है तो दशमलव में ही लिखिए, कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 9 बचेगा, 9 आए 0 यानी 90, 90 तो कितना बार में जाएगा 11 8 88, बार बार नहीं ले जाएंगे, इतना ही से काम चलेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इतना ही छोड़ देंगे। आप क्या कीजिएगा 20 में 11 से भागा दे दीजिएगा, जितना आ रहा है 1 2 अंक तक चलिएगा दशमलव के बाद, बाकी छोड़ दीजिएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36.8, यानी हमारा यही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन दे दिए हैं, इसको अब बनाएंगे। तो देखिएगा हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालना है तो एल F1 F2 सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे एल, तो एल क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखे हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा पहले कब निकालेंगे, जब बहुलक वर्ग पता रहेगा। तो सबसे पहले क्या पहचानेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आपको हम कुछ देर पहले क्या बताए कि जहां सबसे अधिक बारंबारता होगा वही क्या कहलाएगा, उसी के पास क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। जहां सबसे अधिक बारंबारता होगा उसी के पास, मतलब उसी के ठीक ऊपर, समझिए जहां सबसे अधिक बारंबारता होगा उसी के ठीक ऊपर वाला क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग कहलाएगा। सबसे अधिक बारंबारता कहाँ है, यहाँ है, तो इसके ठीक ऊपर वाला क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक, बहुलक वर्ग पहचान गए। तो बहुलक वर्ग पहचान गए तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा भी पहचान जाएंगे। निम्न सीमा मतलब कम वाला, पता है ना। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 60, कम वाला क्या है 60 हो जाएगा। फिर क्या है F1 है, तो F1 क्या होता है, तो F1 देख रहे हैं कि होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यही है, इसकी बारंबारता कितनी है 61, तो क्या लिखेंगे 61 लिखेंगे। फिर F0 क्या होता है, तो F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले, पहले नहीं ठीक पहले, यानी पहले ठीक पहले क्या आ रहा है ये, तो इसकी क्या लिखना है बारंबारता लिखना है। बारंबारता कितना है 52 है, बारंबारता कितना है 52। अब क्या लिखना है F2 लिखना है। F2 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसकी बारंबारता कितनी है तो 38 लिखेंगे। इसके बाद H क्या होता है, तो H वर्ग माप होता है। वर्ग माप मतलब देख रहे हैं कि जो वर्ग अंतराल दिया है तो इसके बीच का अंतराल कितना है, माप कितना है, तो वही माप क्या हो जाएगा H हो जाएगा। देख लीजिए 20-20 का है सब जगह, क्या हो गया 20। अब क्या निकालेंगे हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। किसी को दिक्कत? आगे लिखेंगे जो जो मान हम यहाँ पर खोज लिए हैं उसको क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। L का मान कितना है 60, तो 60 रखेंगे। F1 का मान कितना है तो 61 रखेंगे। F0 का मान कितना है तो 52 रखेंगे, बटा में 2 इंटू क्या रखेंगे F1, F1 का मान 61 तो 61 रखेंगे, माइनस F0 का मान तो 52 रखेंगे, माइनस F2 का मान तो 38 रखेंगे। अगुना में क्या रखेंगे H, H का मान कितना है तो क्या रखेंगे यहाँ पर 20 रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा 60 प्लस 61 से आप 52 घटाएंगे तो कितना होगा 9 बटा में 61 में 2 से गुना करेंगे तो 122 होगा। आप कर लीजिएगा 61 में 2 से गुना करेंगे 122। ये क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 2 10, 5 3 8 1 9, यानी क्या हो जाएगा 90 अगुना में 20, यानी क्या हो जाएगा 60 प्लस 9
122 से आप क्या कर दीजिए, 90 घटाइएगा ना तो कितना होगा, 32 होगा। अब घटा लीजिएगा, 122 में 90 घटाइएगा तो 32 होगा, और गुने में क्या हो गया, 20 हो गया। जो कट रहा है तो थोड़ा कटा देते हैं, ये देख रहे हैं कट जाएगा, 16 से कटाएंगे, 16 दूनी 32, नहीं 16 से नहीं कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 4 से कटाइए, 4 अठे 32, आइए 4 से कटाएंगे तो 4 5 20। अब जो है वो गुना कर लेते हैं तो क्या हो गया, 9 5 45, अब बाटा में 8। फिर हम आपको कुछ देर पहले बोले थे कि यहाँ बाटा का जोड़ मत कीजिएगा, बाटा का जोड़ करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट 45 में 8 से भागा करेंगे तो 8 5 40 हो गया। अब भागा कर लीजिएगा, 8 5 40, 5 0 क्या हो गया, 8 6 48, क्या हो गया, 8 5 40, 5 0 यानी 8 6 48, 2 0 यानी 8 दूनी 16, 8 5 40, एक आप भागा कर लीजिएगा, इतना ही होगा, ठीक। तो यानी कि अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 65.625, यही कहा कहलाएगा हमारा बहुलक वर्ग हो, बहुलक होगा, ठीक ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो 2 4 क्वेश्चन और बनाएंगे। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, माध्यिका, उतार लीजिए।